नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति 3 फरवरी 2024 को नक्षत्र परिवर्तन करके भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 17 अप्रैल तक 2024 तक भरणी में ही गोचर करेंगे और इसके बाद 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो जाते जाते क्या देकर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, यही होगा आज की चर्चा का विषय। देवगुरु को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के महामंत्री की संज्ञा दी गई है और गुरु का गोचर हमेशा कुछ न कुछ प्रदान करने वाला ही होता है। देवगुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है और कुंडली के किसी भी भाव में गुरु का गोचर हो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं और कुंडली के जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। लेकिन देवगुरु का मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 से जो गोचर था वो कुछ ऐसा रहा जिसमें गुरु चाह करके भी आपको कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर वो खुद ही पीड़ित हो जाए तो अपना कोई शुभ फल कैसे देगा। गुरु का मेष राशि में लगभग 8.5 महीने का गोचर कुछ ऐसा ही रहा जिसमें गुरु चाह करके भी आपको कुछ नहीं दे पाए। 30 अक्टूबर तक गुरु चांडाल दोष बना रहा राहु के साथ और उसके बाद गुरु वक्री हो गए। 31 दिसंबर को गुरु जब मार्गी हुए तो केतु के नक्षत्र अश्वनी में गोचर के कारण कोई विशेष फल नहीं दे पाए। लेकिन 3 फरवरी 2024 को वो महत्वपूर्ण तिथि है जब देवगुरु नक्षत्र पर परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी में गोचर कर चुके हैं और 17 अप्रैल 2024 तक भरणी में ही गोचर करेंगे। तो भरणी नक्षत्र के में गोचर के 2.5 महीने का गोचर जो है वो क्या शुभ फल मिथुन राशि के जातकों को प्रदान करेगा, इसी पर का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है। यहाँ पर देवगुरु दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि कुंडली के 3रे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव पर पड़ रही है और 3 फरवरी से देवगुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और बहुत ही एनर्जेटिक नक्षत्र है। ये नक्षत्र 2 विपरीत एनर्जीज को बैलेंस करके चलने वाला नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में यदि कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह गोचर करे तो ये बहुत ही खराब और भयावह फल देता है, लेकिन इसके विपरीत अगर कोई शुभ ग्रह गोचर करे तो ये उसकी शुभ फल देने की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देता है। अब गुरु जैसा शुभ और सौम्य ग्रह जब भरणी नक्षत्र में गोचर करेगा तो चूंकि इस नक्षत्र में एनर्जी बहुत ज़्यादा है और स्वच्छंदता भी बहुत ज़्यादा है, तो एक ज्ञान वाला, विजडम वाला, धन देने वाला ग्रह जब भरणी में गोचर करेगा तो इस नक्षत्र की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। और ये बहुत ही अच्छी स्थिति है मिथुन राशि के जातकों के लिए कि देवगुरु लगभग 2.5 माह तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और इस बार जब गुरु भरणी नक्षत्र को छोड़कर जाएंगे तो पूरे 12 वर्ष के बाद ही भरणी में आएंगे, इसलिए भी गुरु का ये गोचर विशेष महत्व रखता है। देवगुरु का गोचर 22 अप्रैल से मेष राशि में लाभ के भाव में हो रहा है और एकादश भाव में गुरु अकेले हों या राहु अकेले हों तो इनसे ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव होता है और 11वां भाव जितना मजबूत होता है, जितना अच्छा होता है, उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन 22 अप्रैल को जैसे ही यहाँ पर गुरु आए, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और चांडाल दोष बनने के कारण
राहु ने आपको किसी तरह का कोई लाभ नहीं लेने दिया होगा। आपकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई होगी। आपका सोशल सर्किल भी प्रभावित हुआ होगा और आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया होगा। तीसरे भाव पर चांडाल दोष का प्रभाव होने से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। भाई बहनों से संबंध खराब हुए होंगे। आपको बिला वजह की यात्राएं करनी पड़ी होंगी और हो सकता है कि किसी अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हुआ हो। जहां आप जाना नहीं चाहते थे वहां पर आपका ट्रांसफ़र हो गया हो। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, और पंचम भाव जब चांडाल दोष से प्रभावित हुआ तो संतान को कष्ट हुआ, छात्रों की शिक्षा बाधित हुई, और जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे उनको कई बार अचानक से बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला होगा। यहाँ पर गुरु और राहु की जब दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी तो लव रिलेशंस में भी स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं रही होंगी, गलत फहमी बनी होगी रिलेशंस में। और सप्तम भाव पर चांडाल दोष का प्रभाव होने से दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी बनी, तनाव की स्थिति बनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चांडाल दोष का प्रभाव होने से आपकी सोशल इमेज खराब हुई होगी और आपके पार्टनर ने ही आपको धोखा दिया होगा, आपके अपनों ने ही धोखा दिया होगा, आपका पैसा डूबा होगा, आपका पैसा कहीं फंस गया होगा। तो अगर इस तरह हुआ हो आपके साथ तो कमेंट करके बताइएगा। आप समझते हैं कि भरणी नक्षत्र में गुरु के गोचर का क्या शुभ फल आपको मिलेगा। गुरु का गोचर इस समय लाभ के भाव में है और गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो आपको इस समय 12वें भाव और पंचम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। अब 12वां भाव जो है शिक्षा का होता है और शिक्षा के भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो जो विद्यार्थी हैं या जो किसी भी तरह के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का योग बनेगा। अचानक से आपको शेयर ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा लाभ मिलने का भी योग इसमें बनेगा। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का ये जो 2.5 महीने का गोचर है वो संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में बिला वजह का रिस्क लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि शुक्र पंचम के स्वामी तो हैं ही, 12वें भाव के स्वामी भी हैं, और 12वां भाव जो है लॉसेस को दर्शाता है, हानियों को दर्शाता है। तो थोड़ा रिस्क लेने से बचें। छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, और इन 2.5 महीनों में जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए लाभ के 1 से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और गुरु सप्तम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। तो इस समय आपको व्यापार से विशेष लाभ मिलने का योग बनेगा। व्यापार में उन्नति होगी और अब आपके व्यापार का विस्तार जो है वो विदेशों तक होगा। अब मिथुन राशि के वो जातक जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है उन्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। मित्रों से, पार्टनर से धोखा मिल सकता है और बड़े भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा। कोई निवेश आपका फंस सकता है, तो किसी तरह का रिस्क लेने से बचें। जिन जातकों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है उन जातकों को आपके परिश्रम का फल, अपने परिश्रम का फल अब आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु दशम के भी स्वामी हैं। तो आपने अब तक जो भी एफर्ट किया है अब आपको उसका लाभ मिलेगा। आपको अपने निवेश का लाभ मिलेगा, विवाह का योग बनेगा
और छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उन्हें सावधानी बरतनी होगी। मित्रों का विरोध झेलना पड़ सकता है, भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं और निवेश सोच समझ के करें। साथ ही साथ अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से भी संबंधों को बचा करके रखें। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है या फिर आपके जीवन में गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो गुरु का उपाय अवश्य कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।